मेरे भाई बहनों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, मेरे भाई बहनों, मित्रों, आप सब लोगों का आज सुबह के समय एडी जीजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। साथियों, मैं पूरी आशा पूरा विश्वास करता हूँ और भरोसा भी करता हूँ कि जैसे परमेश्वर आप सब लोगों को रात भर सुरक्षित रखा, अच्छी मीठी नींद दिया, नया भोर को दिखाया, वैसे ही साथियों परमेश्वर आप सब लोगों को पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। हर एक आने वाली बाधाएं दूर होगी, हर एक संकट दूर होंगे। परमेश्वर आपको हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत पूरा करेंगे। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है नीति वचन, बाइबल किताब से है नीति वचन 8 अध्याय का 16। हालेलुया। जो मुझे ढूंढते हैं वे मुझे पाएंगे। हालेलुया। जो मुझे ढूंढते हैं वे मुझे पाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, पूरे बाइबल में हम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने के बारे में पढ़ते हैं। साथियों, मेरे भाई बहनों, यह ढूंढना अत्याधुनिक ज़रूरत से संबंधित है। साथियों, हम ढूंढते किस लिए हैं यीशु मसीह को? इसलिए कि अत्याधुनिक हमें ज़रूरत है, इसलिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं। साथियों, हम इसलिए ढूंढते हैं अमीरी के लिए, सम्मान पाने के लिए, साथियों, और कायदा इसके कारण नहीं है। साथियों, मेरे भाई बहनों, ईसा अथवा ईश्वर को ढूंढने के बारे में लोग कहते हैं कि यीशु ने कहा, वचन में साथियों लिखा है कि यीशु ने कहा था। ये वचन कहाँ है? यूहन्ना की किताब 7 अध्याय का 37-38। यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर के पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके हृदय से संजीवन जल की नदियाँ बह निकलेंगी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या हम यीशु को ढूंढते हैं, उस समय हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं होता। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, आपने मसीही जीवन में हम अपने मसीही जीवन में अधिक उन्नति नहीं कर पाते हैं, हमारी अधिक प्रगति नहीं होती है। मेरे भाई बहनों, साथियों, हमारे बहुत से वेदी, बहुत से लेखक, बहुत से शास्त्रियों, पुरानियों में साथियों हम देखते आए हैं कि बहुत थोड़ा कुछ सामर्थ्य नज़र आता है। हालेलुया। साथियों, ये सत्य है कि साथियों यह इसलिए होता है, जो सामर्थ्य नज़र आता है यह इसलिए सब होता है साथियों, कि हम प्रभु को ढूंढते नहीं हैं, तो कहाँ से पाएंगे? हालेलुया। साथियों, हम प्रभु को नहीं ढूंढते। साथियों, हम ढूंढते मूलभूतवादी वस्तु को। बहनों, साथियों, यह इसलिए होता है साथियों कि हम प्रभु यीशु को ढूंढते नहीं हैं। हमारी मूलभूतवादी व्यवस्था को और बाइबल पर विश्वास करने वाले मसीही लोग सुंदर सुंदर तो प्रवचन दे सकते हैं, मीठी मीठी बात तो बोल सकते हैं, लेकिन उन लोगों में भी सामर्थ्य नज़र नहीं आता। मेरे भाई बहनों, साथियों, मित्रों, क्योंकि वे लोग ईश्वर
और उसके आध्यात्मिक आशीषों को ढूंढते नहीं हैं। ऐसे लोग न परमेश्वर को ढूंढते हैं, न उसके आध्यात्मिक आशीष को ढूंढते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, मैं आप सब लोगों से, जितने लोग आज प्रार्थना में हमारे जुड़े हुए हैं, मैं उन सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मेरे भाई बहनों साथियों, क्या तुम लोग उसको ढूंढते हो क्या? मेरे भाई बहनों, अगर आप उसको ढूंढते हो तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग उसके सामर्थ्य को ढूंढते हो? अगर उसके सामर्थ्य को ढूंढते हो तो आज तुम्हें अवश्य मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, अगर हाँ तो आज तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। क्या उसकी इच्छा को संपादित करना चाहते हो? मेरे भाई बहनों साथियों, क्या तुम उसके प्रेम को पाना चाहते हो? क्या उसकी ममता को साक्षात उसको और उसके सहभागिता को ढूंढते हो क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहन, तो यह विश्वास रखो मेरे भाई बहन कि यह सब चीज़ें तुम्हें प्राप्त हो जाएगी जो आप ढूंढते हो। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, हमारी ज़रूरत क्या है? तीसरी ज़रूरत क्या है साथियों? तीसरी ज़रूरत है हमारी खटखटाने की। साथियों, अगर आप किसी के यहाँ जाएंगे तो पहले उसके दरवाज़ा खटखटाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, कहीं अगर आप जाते हैं, द्वार बंद है तो दरवाज़ा क्या करते हैं? खटखटाते हैं कि नहीं? साथियों, मेरे भाई बहनों, वही बात है हमारे अंदर। तीसरी ज़रूरत हमको क्या है? खटखटाने की है। साथियों, हम जो खटखटाते हैं यह अपने लिए नहीं खटखटाते हैं। साथियों, हम दूसरों के लिए अपनी जो सेवा है उसके विषय में यीशु का जब मन भर आता है, साथियों, जब हम जो खटखटाते हैं और उसके विषय में जब यीशु का मन भर आता है तो यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह शायद मेरे भाई बहनों फिर कहता है, जब उसका मन भर आता है तो यीशु कहते हैं कि मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उनके यहाँ आकर के उनके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। साथियों, मेरे भाई बहनों, ये वचन कहाँ पर लिखा है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 30 वचन। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, मित्रों, यह इसलिए होता है साथियों कि लोगों के हृदय के दरवाजे को खटखटाने के लिए यीशु मसीह के स्थान पर हमको भेजा गया है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, मैंने जो बताया आपको, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुन करके द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर के उसके साथ भोजन करूँगा और मेरे साथ। साथियों, लोगों के हृदय के दरवाज़ा खटखटाने के लिए परमेश्वर ने हमें यीशु के स्थान पर भेज दिया है। साथियों, क्या आप सब लोगों को इसकी जानकारी है? ये जानकारी नहीं है तो जानकारी आप ले लीजिए। हालेलुया। कि यीशु के स्थान पर हमको आपके घर भेजा गया है। साथियों, हम वचन में देखते हैं, पौलुस कहते हैं कि हम मसीह के नाम पर आपसे यह विनती करते हैं कि आप लोग परमेश्वर से मेल कर लो। यह वचन दूसरा कुरिन्थियों 5:20 का वचन कहता है। मेरे भाई बहनों, साथियों, हम यीशु के नाम पर हम दूसरे लोगों को बुलाते हैं अपने घर। हालेलुया। ये बात सत्य है मेरे भाई बहन। हम यीशु के नाम पर हम दूसरे लोगों को अपने घर में बुलाते हैं और उनसे यीशु के पास आने के लिए विनती करते हैं।
जब हम ऐसा करेंगे तब पवित्र आत्मा हमारे लिए दरवाज़ा खोल देगा। साथियों, जब हमारे लिए पवित्र आत्मा दरवाज़ा खोल देगा तो हमारी प्रार्थना सुन ली जाएगी। जो हम आपके लिए मांगेंगे वो परमेश्वर अवश्य हमको प्रदान करेंगे, वो आपके जीवन में हो जाएगा। साथियों, जब हम ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे लिए दरवाज़ा खोलेगा। लोगों का उद्धार केवल प्रभु के शब्दों से हो सकता है। मेरे भाई बहनों, साथियों, लोगों का उद्धार, लोगों का छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो सकता है, उसके शब्दों से हो सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन सुनने से विश्वास प्राप्त होता है। हालेलुया। इसलिए साथियों, हमारी प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा लोगों के दिल को प्रभु के वचन से खोल देगा। कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय का 2। साथियों, हमारी प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा लोगों के दिल को प्रभु के वचन से खोल देगा। हालेलुया। साथियों, आइए हम सब प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में गिरा कर। हे महिमामय परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जितने लोग प्रभु जी तेरे नाम से दरवाज़ा खटखटाते हैं, परेशान हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनके लिए उद्धार का द्वार खुल जाए और यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी हर एक परेशानी दूर। अगर हमारे भाई बहन बीमार हैं तो आज यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी चली जाए, उनको अमीरी का सम्मान मिल जाए। अमीरी में कि प्रभु जो अमीरी चाहते हैं, अमीरी उनके जीवन में लागू हो जाए, तो सम्मान चाहते हैं और यीशु मसीह के नाम से उनको सम्मान मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आज जो प्रभु जी आपको ढूंढते हैं वो आज वो लोग आपको पा गए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिन लोगों ने अपने मन के दरवाजे को खोल दिया हमारी आवाज़ सुन करके, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनके जीवन में आज अद्भुत चमत्कार हो जाए, उनके घर में अद्भुत चमत्कार हो। प्रभु जी, उन भाई बहनों के हृदय के दरवाजे खोल दीजिए, उन भाई बहनों के मन के दरवाजे को खोल दीजिए। प्रभु जी, जितने लोग अपनी बुरी आदत छोड़ करके प्रभु जी आपकी शरण में आ गए, तो आज यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी से छुटकारा मिल जाए, गरीबी के बंधन टूट जाए, कर्ज के बंधन टूट जाए। जिनके पास संतान नहीं, उनको संतान की आशीष मिल जाए। सारी महिमा आपको देता हूँ, प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम।